तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। तो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन देना स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। तो मैंने अब तक बहुत सारे चैप्टरों का सोल्यूशन अपने चैनल पर दे रखा है, ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का। तो अब मैं देने वाला हूँ चैप्टर ट्रायंगल का जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर के, उसका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़ करके अच्छे से बिल्कुल पढ़ाई करें। तो चलिए आइए ट्रायंगल के सारे क्वेश्चनों को देखना हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो हमारे सामने क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में। तो मैं पहले एक त्रिभुज बना लूँगा जिसका नाम होगा ABC। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया हुआ है, आप देख सकते हैं ABC नाम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला कि भुजा AB एवं AC पर क्रमशः D एवं E बिंदु है। तो AB और AC पर D और E है। तो AB पर क्या है? D है, और AC पर क्या है? E है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए बात को। अब आगे बढ़ते हैं। यदि DE समांतर BC, DE जो है ये समांतर है किसके? BC के। तो मैं DE को ज्वाइन कर लूँगा, और समांतर किसके हैं? BC के। तो मैं इसको दोनों को समांतर कर दिया। ठीक है, अब क्या बोला? AD इक्वल टू 4 यहाँ पर है। AD इक्वल टू मैं 4 लिख लूँगा, यहाँ पर 4 हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यहाँ बोला कि DB इक्वल टू x-4। तो जो DB है ये कितना है? x-4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला A इक्वल टू 8 है। हमारे पास A जो है ये 8 हो गया। ठीक है, और क्या बोला? EC इक्वल टू 3x-19। तो EC जो हमारे पास है ये 3x-19 हो गया। यहाँ तक बात समझ गए? अब देखिए क्या बोला, x का मान क्या होगा। तो x का मान हमारे पास क्या होगा, हमको ये फाइंड करना है। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास त्रिभुज ABC में जो DE है वो समांतर BC है, तो मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ कि AD बटे में DB इक्वल टू AE बटे में क्या हो जाएगा? EC हो जाएगा। ठीक है, इतना तक आप समझ गए। अब देखिए हमारे पास AD जो दिया हुआ है ये 4 दे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर 4 रख लूँगा। DB जो हमारे पास है कितना है, यानी कि x-4 है, मैं x-4 रख लूँगा, इक्वल टू AE जो है हमारे पास है ये 8 है, तो मैं 8 भर लूँगा, और EC जो हमारे पास है 3x-19 है, तो मैं ऐसे करके यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, अब देखिए हम तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे। यहाँ पर कैंसिल भी हो रहा, तो एक हम लोग यहाँ पर ऊपर ऊपर कैंसिल करा सकते हैं। 4 दूनी 8 हो गया, ये बिल्कुल छोटा हो गया, यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, अब 3x-19 इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3x-19 हो चुका। अब देखिए अगर हम इसमें x-4 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x हो जाएगा और -8 हो जाएगा। समझ के बात को? अब देखिए 3x हो जाएगा, और यहाँ पर 2x जो है ना इसको लेफ्ट में ले लेंगे तो 2x माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर -8 है, और यहाँ पर जो -19 है ना इसको राइट में मूव करा लेंगे तो +19 हो जाएगा। देखिए 3x में से 2x को घटा लेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा, और 19 में से 8 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? यानी कि 11 आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए हमारे पास आंसर जो आया ये x इक्वल टू 11 आ चुका। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 11 जो है ये ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सेलेक्ट कर लेंगे हम। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है। दो समरूप त्रिभुजों ABC एवं PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए हमारे पास दो त्रिभुज है। ठीक है, तो हम सबसे पहले दो त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर एक त्रिभुज ये हुआ, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास ये हो गया। ठीक है, और दोनों त्रिभुज का जो नेमिंग है उसको कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए ABC है और PQR है, तो चलिए इसको ABC कर लेते हैं और इसको PQR कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन बोला हो कि क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और इसका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल हमारे पास दे रखा है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला यदि त्रिभुज ABC की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर, जो हमारे पास ABC है ना इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए ABC है ना तो मैं यहाँ पर D रख लेता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला, तो PQR की ऊंचाई क्या होगी? तो हमारे पास जो PQR है यहाँ पर, तो इसकी ऊंचाई क्या हो पाएगी? देखिए PQR, तो यहाँ पर S कर देता हूँ। ठीक है,
अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो दो त्रिभुज हमारे पास समरूप दे दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं दो त्रिभुज के बारे में समरूप बोला हुआ है। तो अगर हम समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालें, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालें अगर हम, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी, यानी कि ए बी सी का क्षेत्रफल, और बटे में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ए बी सी का क्षेत्रफल और पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अगर अनुपात निकालते हैं तो किसके इक्वल होगा, तो देखिए ये संगत ऊंचाई जो है ना, जैसे यहाँ पर क्या हो गया ए डी, और हमारे पास क्या हो गया पी एस हो गया, ठीक है। तो संगत ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। क्या होगा, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा ये संगत ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। इतना तक समझा दिया मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो क्षेत्रफल दे दिया हुआ है ये कितना है 81, तो मैं 81 रख लूँगा, और हमारे पास है 49 यहाँ पर रख लूँगा, और ए डी बटे में क्या हो जाएगा, पी एस हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्क्वायर लगा हुआ है राइट हैंड साइड में, तो मैं इसको लेफ्ट में अंडर रूट कर लूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास जो 81 का वर्गमूल आएगा वो 9 होगा, और 49 का वर्गमूल जो आता है वो 7 आता है। तो ए डी बटे में पी एस हमारे पास क्या हो गया, 9:7 हो गया। तो हमने ऊंचाई का जो अनुपात है, ठीक है, उसको निकाल दिया हुआ यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास ए डी का जो मान है ये दे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर भर सकता हूँ। देखिए इसके बाद 9/7 ए डी का जो हमारे पास मान है ये कितना है 4.5 है, और हमारे पास पी एस जो है ये फाइंड करना है। तो देखिए 9×5 = 45 हो जाएगा, यानी कि 0.5 हो जाएगा। अगर पी एस है यहाँ पर एक 1 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पी एस में 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद पी एस आ जाएगा, और यहाँ पर 7×5 = 35 यानी कि 3.5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 3.5 हमारे पास आंसर आ चुका। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो सबसे पहले ऑप्शन को इसका सेलेक्ट करते हैं, ऑप्शन कौन सही है हमारे पास। तो हमारे पास आंसर आ चुका है 3.5, यानी कि ऑप्शन बी हो चुका। अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमारे पास जो चतुर्भुज है, हमारे पास सम चतुर्भुज है, ठीक है। तो मैंने सम चतुर्भुज पहले बना लिया। इसके जो विकर्ण है, तो यहाँ पर ऐसे करके एक विकर्ण हो जाएगा, दूसरा विकर्ण ऐसे करके होगा। क्या क्या दे दिया हुआ है थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो विकर्ण है ये 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो एक को मैं 6 ले लूँगा, एक को 8 ले लूँगा। जैसे जो बड़ा वाला है ना इसको मैं 8 ले लेता हूँ, जो छोटा वाला है इसको मैं 6 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला हो, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है। ऑप्शन दे दिया हुआ हमारे पास। जो भुजा है ना, भुजा का मान निकालना है। भुजा कौन सा है, तो ये हमारे पास भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा और ये भी भुजा है। सबसे पहले इसका नेमिंग करना अच्छा होगा हमारे लिए। तो ए बी सी डी हो गया, बीच में क्या हो जाएगा, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ओ हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा समझा दूँ रुक करके कि जब भी समचतुर्भुज की अगर बात करता है तो इसमें चारों भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसके जो विकर्ण होते हैं आपस में समद्विभाजक करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी कि हमारे पास जो ए ओ होगा ये सी ओ के इक्वल होगा, और जो बी ओ होगा ये डी ओ के इक्वल होगा। तो मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पर सिंगल सिंगल ऐसे करके बॉन्ड कर देंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास बराबर है और ये हमारे पास बराबर है। फिर से मैं एक बार बोलूँगा, समचतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इनके विकर्ण आपस में समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मैंने क्या बोला, समकोण पर। समकोण मतलब क्या, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री, ठीक है। चारों जगह जो कोण बनेगा यहाँ पर, ये जो बनेगा ये सभी के सभी 90 डिग्री के बनेंगे, ठीक है। अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास जो ए सी का मान दे दिया हुआ है ये कितना है 6, तो अगर देखिए ये दोनों बराबर है ना, तो इसको हाफ हाफ बांट लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग प्रोसेस होता तो फटाफट हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं और आपको अच्छे से बताते हैं, ठीक है। हमारे पास जो बेडी का मान है ये 8 दिया हुआ है, तो हाफ हाफ करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 रख लेंगे। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारे पास त्रिभुज है ए ओ डी, इसमें आएंगे और देखिए हमारे पास ये 90 डिग्री है, तो इसमें पाइथागोरस नियम लगा देंगे ए ओ डी में, ठीक है। तो हमारे पास ए डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि ए ओ का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास डी ओ का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ रहे हैं आप। देखिए हमारे पास जो भी वैल्यू गिवन है, जो भी हमने निकाला हुआ है ए ओ का मान और डी ओ का मान, इसमें पुट कर देंगे। जो ए ओ है हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और जो डी ओ हमारे पास है
ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, AD का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ पर AD का स्क्वायर हो गया। अब देखिए AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 25 यानी कि 5 मान आ जाएगा। AD का जो हमारे पास मान आया ये कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारे पास जो भुजा है ये निकल कर आ चुका है 5 सेंटीमीटर। आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, तो 5 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन सी हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है। तो बोला कि दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास दो त्रिभुज है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दो फिगर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास ये वाला ABC है और हमारे पास ये वाला PQR है। PQR छोटा बनाना है कि बड़ा बनाना है ये थोड़ा देख लेंगे। तो देखिए 36 और 24 यानी कि छोटा वाला PQR जो होगा ना ये छोटा बनेगा बिल्कुल, ठीक है। तो इसे छोटा बना लेते हैं। ये हमारे पास PQR हो गया, PQR। देखिए जो हमारे पास परिमाप है ना, देख सकते हैं आप, परिमाप जो हमारे पास है 36 है और 24 है, ठीक है। तो मैं परिमाप को 36 कर लूँगा और 24 कर लूँगा। 36 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर हमारे पास परिमाप हो चुका, ठीक है। यानी कि पेरीमीटर हो गया P, ये भी P हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला हो कि हमारे पास यदि PQ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, PQ हमारे पास कहाँ पर है, तो हमारे पास PQ ये वाला है, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। तो क्या बोला हो, AB बराबर है। तो AB जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैं आपको थोड़ा समझा दूँ अच्छा से। यहाँ पर जो दोनों त्रिभुज के जो परिमाप का अनुपात होगा, जैसे अगर ABC के परिमाप की बात करें तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ABC का परिमाप बराबर किस बटे में, यहाँ पर PQR का परिमाप, PQR का परिमाप जो होगा वो पता है किसके बराबर होगा, तो देखिए संगत भुजा, यहाँ पर हमारे पास क्या है AB है, तो संगत भुजा हमारे पास AB हो गया और ये वाला क्या हो गया PQ हो गया हमारे पास, ठीक है। तो जो परिमाप का अनुपात होगा, दोनों त्रिभुज के परिमाप का जो अनुपात होगा संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिए हमारे पास ABC का परिमाप कितना है, 36 दे दिया हुआ तो 36 रख लेंगे। PQR का जो परिमाप है हमारे पास कितना है, 24 है तो 24 रख लेंगे। हमारे पास AB का मान निकालना है तो AB को छोड़ देंगे। PQ जो हमारे पास है 10 है, 10 रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 12 3 36, 12 दूनी का 24, 2 5 10 हो जाएगा। तो जो हमारे पास AB का मान आ गया ये देखिए कितना आ गया, यानी कि 5 3 15 आ गया। 15 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ चुका है BD का मान, ठीक है। आइए ऑप्शन को देखना ही स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में 19 के लिए हमारे पास 15 आ चुका है, यानी कि ऑप्शन बी आ चुका, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बोला कि त्रिभुज ABC में सबसे पहले हमारे लिए एक ABC त्रिभुज बनना चाहिए। तो चलिए मैं बनाता हूँ ABC त्रिभुज, ABC नाम का एक त्रिभुज बनाता हूँ। यहाँ पर ABC हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला कि P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार हैं। तो P और Q जो है ना AB और AC पर हैं, ठीक है। तो P हमारे पास यहाँ पर हो गया और Q हमारे पास यहाँ पर हो गया। ये इस प्रकार है P और Q के PQ समांतर BC। जो PQ है ना ये क्या है, समांतर है BC के, तो मैं दोनों को समांतर कर लिया, ठीक है। देखिएगा आगे। अब क्या बोला कि बोला ना कि AP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। जो हमारे पास AP है ये कितना है, 3 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। अब देखिएगा आगे PB इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। जो हमारे पास PB है ये कितना है, 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर हमारे पास AQ जो है ये 6 सेंटीमीटर का है। जो AQ है ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब देखते हैं आगे। और QC जो है वो 1 सेंटीमीटर है। QC जो हमारे पास है ये कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए। अब देखिए आगे क्या बोला, तो बोला कि x का मान होगा। जो हमारे पास x का मान होगा ना ये क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं बिल्कुल सॉल्व अच्छा से कर देता हूँ। देखिएगा जब हमारे पास PQ समांतर BC है त्रिभुज ABC में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यानी कि AP बटे में PB इक्वल टू AQ बटे में मैं QC कर सकता हूँ, ठीक है। इतना इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू को पहले पुट कर लेते हैं। तो देखिए AP जो हमारे पास है ये 3 है, PB जो हमारे पास है ये 2 है, AQ जो हमारे पास है ये 6 है, QC जो हमारे पास है ये x है। तो 3 दूनी का
6 हो गया, और x बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। तो x का जो मान हमारे पास आ गया ये 4 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है। तो आइए ऑप्शन को देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 20 के लिए हमारे पास 4 आया हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखने के लिए थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा इस बुक को। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दो त्रिभुज की बात किया हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं दो त्रिभुज बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज हो गया, और जो दूसरा त्रिभुज है देख लेता हूँ कि छोटा है बड़ा है। हाँ, छोटा बनना चाहिए, तो मैं यहाँ पर छोटा बना लेता हूँ, ठीक है। जो क्षेत्रफलों का अनुपात है ना इनका, ये 9:4 है, ध्यान दीजिएगा। इसका 9 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया अनुपात इसका, अगर करेंगे दोनों का हम लोग तो 9:4 हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा। जो ऊंचाई होगा ना ये वाला ना, तो इनकी ऊंचाई क्या होगा, तो मैं इसको h बोल देता हूँ, इसको h डैश बोल देता हूँ, ठीक है। मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। देखिए, अगर हम क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास कितना है, 9/4 है ना, 9:4 है। तो ये क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो संगत ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले से बता रखा है, तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऊंचाई का हमको अनुपात निकालना है। स्क्वायर है ना, तो इसको अंडर रूट कर देंगे, तो 9/4, तो h बटे में क्या हो जाएगा, h डैश। 9 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 3, और 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो h बटे में h डैश हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास आंसर आ चुका है, जो ऊंचाई का अनुपात है हमारे पास वो 3:2 आ चुका है, ठीक है। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। 3:2 जो हमारे पास है ये ऑप्शन बी में है। चलिए ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने है, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर हमारे पास दो भुजाओं का वर्गों का जो योग है वो एक तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो इसमें जो कोण बनेगा समकोण, पता है इसमें एक कोण बनेगा। देखिए पी क्यू है ना, तो पी क्यू के अलावे क्या है हमारे पास, पी क्यू के अलावे हमारे पास आर आ गया, तो हमारे पास आर आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा करके, ठीक है। देखिए आप तो जान गए कि दो भुजाओं का वर्गों का जो योग है, जैसे दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है ना वो तीसरी भुजा के वर्ग के इक्वल है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास पी क्यू जो है ना, तो पहले मैं पी क्यू यहाँ पर रख लूँगा, पी क्यू। जो हमारे पास आर बचा, मैं आर को यहाँ पर रख लूँगा, ठीक है। अब देखिए पी क्यू का स्क्वायर ऐसे करके दिया हो ना, पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या दे दिया हुआ है, पी आर का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, प्लस क्यू आर का स्क्वायर ऐसे करके दे दिया ना। तो देखिए अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो कोण जो होगा 90 वो क्या होगा, कोण आर हो जाएगा, ठीक है। 90 जो कोण होगा वो किसके इक्वल होगा, कोण आर के इक्वल होगा, ठीक है। कोण आर जो होगा वही 90 होगा, ठीक है। ऐसे करके बोल सकते हैं तो अच्छा होगा। तो हमारे पास जो 22 के लिए हमारे पास ऑप्शन आ गया, कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने है, यहाँ बोल रहा कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF के समरूप है। हमारे पास जो त्रिभुज ABC है ना वो त्रिभुज DEF के समरूप है। तो चलिए हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं और त्रिभुज DEF बना लेते हैं। ये हमारे पास त्रिभुज ABC हो गया और हमारे पास त्रिभुज हो गया DEF, ठीक है, DEF हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला कि एवं क्षेत्रफल ABC, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं त्रिभुज DEF इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ABC जो हमारे पास है इसका क्षेत्रफल जो होगा ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और DEF होगा 49 होगा, ठीक है। तो 36 कर लेते हैं, एक 49 कर लेते हैं। ये 36 हो गया, ये 49 हो गया। ये थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए मुझे, लेकिन चलिए आप समझ लीजिए ऐसे करके, ये बड़ा है, ठीक है, और ये क्या है, छोटा है। चलिए ये छोटा और ये क्या हो गया, बड़ा, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया। हमारे पास इसका क्षेत्रफल जो है यानी कि A इक्वल टू इतना है और A डैश हमारे पास कितना है, 49 हो गया। अब हम देखते हैं आगे क्या बोल रहा। देखिए
तो बोला ना कि दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या हो पाएगा, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, DEF इक्वल टू क्या हो सकता है, देखिए जैसे कोई भी संगत भुजा ले लीजिए, आप AB को ले सकते हैं, DE को ले सकते हैं, चाहे BC को, EF को, चाहे AC को और DF को ले सकते हैं। तो चलिए मैं भुजा लेता हूँ AB और DE ले लेता हूँ, ठीक है। जब क्षेत्रफल का अनुपात देखते हैं ना तो किसके इक्वल होता है, यानी कि संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके बारे में बहुत बार चर्चा कर लिया है ना। अब हमारे पास जो क्षेत्रफल हमारे पास दे दिया हुआ है ये 36 है और साथ ही साथ यहाँ पर 49 है ना। तो चलिए इतना तक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायर जो है ना इस इधर अंडर रूट में कन्वर्ट कर दूंगा। AB बटे में क्या हो जाएगा, DE हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 36 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 6 होगा और 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। तो AB बटे में क्या हो गया, DE हो चुका। यानी कि हमारे पास जो संगत भुजाओं का अनुपात जो आ गया वो कितना आ गया, 6:7 आ गया। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए 6:7 जो हमारे पास है ऑप्शन बी में है, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने है, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, ठीक है। तो त्रिभुज हमारे पास ABC है ना, इसमें DE समांतर क्या है, BC इस तरह है कि AD बटे में DB इक्वल टू 3/5। चलिए मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखिए जैसे हमारे पास त्रिभुज है एक है, इसका नेमिंग क्या है, ABC नेमिंग है ना। क्वेश्चन नंबर 24 वाला ABC हमारे पास है, DE समांतर BC है। चलिए BC के समांतर पता है क्या है, DE है, तो मैं ऐसे करके कर लूँगा। DC के समांतर क्या है, DE किस क्या बोला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में, DE बोला है ना, तो DE समांतर क्या हो गया, BC हो गया, ठीक है। यहाँ तक मैंने ऐसे करके कर लिया, DE समांतर BC, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, इस तरह है कि AD बटे में DB इक्वल टू 3/5, AD बटे में DB इक्वल टू क्या हो गया, 3/5 हो चुका, ठीक है। तो यहाँ बोला कि यदि AC इक्वल टू 5.6, जो हमारे पास AC है ये कितना है, 5.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोला कि AE जो होगा हमारे पास क्या हो पाएगा। चलिए तो मैंने आपको सब कुछ अच्छा से दिखा दिया यहाँ पर और फिगर भी समझा दिया। अब देखिए मुझे AE निकालना है, AE कहाँ पर है, यहाँ पर है, AC कहाँ पर है, ये पूरा वाला है ना। चलिए हमारे पास ये दे दिया हुआ AD बटे में DB है ना। तो सबसे पहले अगर ये दोनों हमारे पास DE समांतर BC है तो मैं क्या करूँगा, AD बटे में DB, AD बटे में DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE बटे में EC। देखिए थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, तभी आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए हमको AE का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, AE का मान निकालना है। तो मैं इसको क्या करूँगा ना, देखिए हमारे पास 3/5 है ना, AD बटे में DB कितना है, 3/5, मैं 3/5 रख लूँगा, बराबर हमारे पास क्या है, AE बटे में EC है, मैं इसको ऐसे करके कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको पलटी मार देंगे, यानी कि पलट देंगे। 5/3 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, EC बटे में AE हो चुका है ना। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे आप। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 1 ऐड कर लूँगा। तो 1 ऐड करने से क्या मिलेगा, देखिए जगह थोड़ा सा छोटा है और मैं चाहता हूँ इसे मैं एडजस्ट कर पाऊँ, तो देखिए मैं एडजस्ट कर देता हूँ। 5/3 + 1 इक्वल टू EC बटे में क्या हो गया, AE और +1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो पता है क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 5 3 8, 8/3 हो गया। और इसको अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, EC + AE और बटे में क्या हो गया, AE हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए EC जो और AE जो है कहाँ पर है, इसका देखिए पोजीशन कहाँ पर है, EC यहाँ पर है, AE हमारे पास यहाँ पर है, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा, यानी कि AC हो जाएगा और बटे में क्या हो गया, AE हो चुका, बराबर कितना हो चुका, 8/3 हो चुका। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, हमारे पास जो AC का मान दे दिया हुआ है ये 5.6 है, दिख रहा है आपको। तो चलिए यहाँ पर अब देख लेंगे थोड़ा सा, तो 8/3 है। मैं नहीं चाहता हूँ कि अगले पेज पर जाऊँ और फिर इसके बाद आपको डिस्टर्ब करूँ, बार बार पलटूँ ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए इसी पे देख लेते हैं। 8/3 हो चुका और हमारे पास AC का वैल्यू है जो ये 5.6 है और हमारे पास AE बटे में है, तो मैं AE भर लूँगा। 8 × 56 यानी कि 0.7 हो जाएगा और इसको गुणा कर लेंगे 7 तरीके से, यानी कि 2.1 AE बराबर, जो हमारे पास AE का मान है ये 2.1 आ चुका, ठीक है। चलिए आइए ऑप्शन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा मैच करता है, कितना आंसर आया हुआ हमारे पास, 2.1 आया हुआ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही।
चलिए ऑप्शन डी हमारे लिए सही हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 को हम देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 25 है। पहले सबसे पहले इस फिगर को बना लेते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ऐसे करके हमारे पास है। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर बना लिया। यहाँ से स्टार्टिंग है ए बी सी एंड डी, इसको यहाँ पर मिला दिया हुआ है, मैं भी मिला दिया। यहाँ पर 70 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास यहाँ पर भी है कितना, 55 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ गया बात को ना। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं 25 हमारे पास है। तो दी गई आकृति में, ये हमारे पास जो आकृति है इसमें बोल रहा, यदि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए हमारे पास एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। अब बोला कोण एसीबी की माप जो है वो क्या होगी। एसीबी कहाँ पर है, देखिए मैं अगर आपको दिखाऊं अपने फिगर में, तो एसीबी जो हमारे पास है एसीबी यानी कि ये वाला कोण है, तो इस कोण का माप निकालना ये बहुत ही सिंपल है। मैं आपको समझा दूं, जो हमारे पास समांतर चतुर्भुज होता है इसमें आमने सामने की भुजा समांतर होती है, तो ये दोनों समांतर हो जाएगा, साथ ही साथ ये दोनों समांतर हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें हम, तो हमारे पास ये दोनों अगर समांतर यानी कि ए बी समांतर क्या है, डीसी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एसी जो है ये क्या है, तिर्यक है। एसी तिर्यक है, इसलिए क्या होगा पता है, कोण जो हमारे पास यहाँ पर एंगल ए सी डी जो होगा, कोण ए सी डी जो होगा, ए सी डी जो हुआ ना, वो पता है किसके बराबर होगा, देखिए ए सी डी जो हुआ हमारे पास किसके बराबर होगा, तो बी ए सी के बराबर होगा, बी ए सी के बराबर होगा, ठीक है। ए सी डी का जो वैल्यू है हमारे पास 70 डिग्री है, तो बी ए सी इक्वल टू हमारे पास 70 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए, अगर हमारे पास ये 70 डिग्री आ चुका एकांतर कोण से, ये एकांतर कोण से हो सकता है, ठीक है, हो सकता है नहीं बल्कि होगा ही एकांतर कोण से, ठीक है। ये दोनों एकांतर कोण है, ध्यान दीजिएगा। जब भी दो समांतर रेखा होती है और एक तिर्यक रेखा होती है, तो इसमें ये दोनों कोण जो होते हैं ये एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। चलिए आपको मैंने समझा दिया, यहाँ पर 70 डिग्री आ गया। अब देखिए, आपको पता होगा कि त्रिभुज एबीसी जो है यहाँ पर हमारे पास, इसमें तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास ये एक 55 है, एक 70 है, तो दोनों कोण को हम लोग जोड़ते हैं, तो 70 + 55 और फिर 180 में से घटा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 180 में से अगर 70 और 55 को जोड़ के घटाएंगे, तो देखिए 5 7 5 कितना हो गया, 12। अगर हम इसको घटाएं तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया, कितना हुआ 5 हुआ, है ना। तो 55 डिग्री हमारे पास आ गया। आइए हम देखते हैं ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन सही होता है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास हो जाएगा क्या, यानी कि 55 डिग्री आया हुआ ना, तो 55 डिग्री हमारे पास ऑप्शन बी में है। तो चलिए ऑप्शन बी सही हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने है, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने है, त्रिभुज एबीसी में तो बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार स्थित है कि डी समांतर बी सी। ऐसा क्वेश्चन बहुत देखते आ रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ए बी सी हमारे पास त्रिभुज है, इसमें डी जो है, देखिए ए बी सी त्रिभुज हो गया, ए बी सी, डी जो है और ई जो है, ये ए बी और ए सी पर ऐसे बिंदु हैं जो कि डी ई समांतर बी सी, ऐसे करके बोला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है कि इतना हो गया, ए डी बटे में डी बी इक्वल टू 1/2। ए डी बटे में डी बी कितना है, ए डी बटे में डी बी इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ए सी इक्वल टू 27 सेंटीमीटर, ए सी जो हमारे पास है ये कितना है, 27 सेंटीमीटर। अच्छा है बिल्कुल। तो देखते हैं आगे। अब देखिएगा हमारे पास ए सी इक्वल टू 27 हो गया ना, हाँ। तो ई सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास ई सी का मान निकालना है, ठीक है। आइए इसके पोजीशन को देखते हैं। ई सी हमारे पास ये वाला है और ए सी हमारे पास बड़ा वाला है ना। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर हमारे पास डी ई समांतर बी सी है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ए डी बटे में डी बी हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बटे में ई सी हो जाएगा, ठीक है। ए डी बटे में जो डी बी हमारे पास है 1/2 है, तो मैं 1/2 रख लूँगा। ए बटे में क्या हो गया, ई सी हो चुका। यहाँ तक बात समझे आप अच्छा से। अब देखते हैं आगे। देखिए हमको ए सी का मान दे दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा, और ई सी का मान मुझे निकालना है, मैं क्या करूँगा, दोनों में ऐड कर दूंगा 1 को, तो यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा और ए ई बटे में ई सी, ये भी इसमें 1 ऐड हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एलसीएम करेंगे 2 आ जाएगा, थोड़ा सा अच्छा सॉल्व कर देते हैं। और यहाँ पर ए ई प्लस ई सी
बटे में क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 1 और 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा, 3 बटे में 2 हो गया हमारे पास। ठीक है, ए ई और ए सी जो है, ए ई और ए सी को अगर देखिएगा तो देखिए हमारे पास ए जो है और ई सी जो है, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। बटे में क्या हो गया, ए सी हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो ए सी का मान दे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना है, 27 है। तो मैं ए सी का मान 27 रख लूँगा। तो 3 बटे में 2, 27 बटे में ई सी हो जाएगा, 3 नवा 27। और जो हमारे पास ई सी आ गया, ये कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में 26 हमारे पास आ चुका है, कितना, 18 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन को देखते हैं पहले, इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। 27 हमारे पास, 18 हमारे पास आंसर है ना, 18 ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर लेते हैं हम। अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन में 27 क्या बोला, आपको बिल्कुल अच्छे से फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल को अपने कॉपी पर बना लूँगा। तो हमारे पास है ई एफ जी, है ना, ई एफ जी हमारे पास है ट्रायंगल एक, और यहाँ पर दे दिया हुआ है एल एम, मैं भी एल एम बना लूँगा। और हमारे पास है 1.8 और साथ ही साथ 5.4 और हमारे पास है 7.2 सेंटीमीटर, सब कुछ है। चलिए अब क्या बोला इसमें, एल एम समांतर एफ जी, ये जो एल एम है ना, ये एफ जी के समांतर है। तो एल ई का मान निकालना है मुझे। ठीक है, आइए मैं आपको फिर समझा दूँ अच्छा से। बिल्कुल, हमारे पास ई एफ जी एक ट्रायंगल था जिसमें एल एम समांतर एफ जी था, और हमारे पास जो एल एफ का मान दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, ई एम का मान जो दिया हुआ है ये 1.8 है, एम जी का मान जो दे दिया हुआ है ये 5.4 है। हमको ई एल का मान या एल ई आप बोल सकते हैं, इसका मान हमको निकालना है। मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, अगर हमारे पास एल एम समांतर एफ जी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एल ई बटे में मैं एल एफ कर सकता हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ई बटे में क्या हो जाएगा, एम जी। तो देखिए एल ई का मान हमको फाइंड करना है, मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। एल एफ का मान हमारे पास कितना है, 7.2 सेंटीमीटर। एम एफ का मान कितना, हमारे एम ई का मान कितना, हमारे पास एम ई का मान हमारे पास 1.8 है, मैं इसको 1.8 भर लूँगा। हमारे पास जो एम जी है ये कितना है, 5.4, तो इसको मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, अब देखिए 18 3 54, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 18 3 54, यानी कि 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें दोनों में पॉइंट लगा हुआ है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर अगर कटाइएगा तो आपका 3 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखिए 3 से कटाइएगा इसको, तो 24 से 72, यानी कि 2.3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो एल ई आ गया, ये कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो देखिएगा जो हमारे पास एल ई का मान आ गया कितना, 2.4 सेंटीमीटर। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए हमारे पास कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी हमारे लिए सही हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को। तो क्वेश्चन नंबर 28 को देखने के लिए थोड़ा सा मैनेज करने पड़ेगा बुक को। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, यदि एल समांतर एम, यानी कि एल जो है ना यहाँ पर दिख रहा आपको, और एम जो है ये दोनों के दोनों समांतर है, तब ए का मान होगा। ठीक है, ए का जो मान होगा ना, यानी कि यहाँ पर जो ऐसे करके दे दिया हुआ है कोड हमारे पास 3a + 60 डिग्री, और यहाँ पर दे दिया हुआ है 4a + 40 डिग्री। तो हमको ए का मान निकालना है। मैं आपको समझा दूँ, जब हम पास एल एम समांतर है और हमारे पास एल एम समांतर हो गया ना, और टी जो है ये तिर्यक है, तो ये दोनों कोड जो होगा ना, इसको संगत कोड बोलते हैं, और संगत कोड बराबर होता है। तो मैं क्या करूँगा, संगत कोड को बिल्कुल इक्वल कर दूंगा। तो देखिए कैसे, 3a + 60 इक्वल टू कितना हो गया, यानी कि 4a + 40 डिग्री हो चुका। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। अब देखिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, हमारे पास ए का मान आ जाएगा। तो देखिए 4a है ना, तो 4a रख दूंगा। यहाँ पर 3a जो है ये प्लस में है, तो यहाँ पर लेफ्ट में आकर राइट में आकर के माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर 60 पहले से था, और यहाँ पर 40 जो था ना राइट में, इसको प्लस को मैं माइनस में कर दूंगा। तो हमारे पास 60 में से 40 जाएगा कितना हुआ, 20 हुआ, और 4a में से 3a जाएगा कितना हुआ, a हो गया। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 के लिए जो हमारे पास आंसर आ चुका है, ये कितना आ चुका, 20 आ चुका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए हमारे पास कितना आ गया, ऑप्शन यहाँ पर ए दे रहा, लेकिन मैं इसको सिलेक्ट करूँगा बी ही, सी ही सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो हमारे पास 20 जो है ये ऑप्शन सी में है। मैंने ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया है। तो चलिए सबसे पहले DA बनाते हैं। देखिए हमारे सामने त्रिभुज DEF। ठीक है, DEF हो चुका। ठीक है, इसके बाद क्या बोला हुआ है, त्रिभुज PQR। तो हमारे पास त्रिभुज PQR है, ऐसे करके मैं बनाता हूँ, त्रिभुज PQR। ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्या बोला कि D = Q। तो D जो हमारे पास है ये किसके इक्वल है,
क्यू के इक्वल है। मैंने यहाँ पर डी इक्वल टू क्यू बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला होता था, आर इक्वल टू ई, जो हमारे पास आर है, कहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, इक्वल टू क्या हो गया, ई हो गया। मैं इसको डबल से इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला हो, तो निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक है, कौन सा सही है, तो चलिए ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास बहुत सारा दे दिया हुआ है। तो अगर मैं आपको इस त्रिभुज में दिखाऊं तो हमारे पास जो दो कोण है ना, दो संगत जो कोण है, जैसे ये वाला दोनों संगत कोण हो गया, ये दोनों संगत कोण हो गया, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो अगर ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास जो एफ होगा ये किसके इक्वल होगा, यानी कि पी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो पी के इक्वल हो जाएगा, डी इक्वल टू पी हमारे पास हो जाएगा। मैं आपको समझा दूं, डी मैंने क्या बोला अभी, एफ इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, माफ कीजिएगा। तो फिर से एक बार सुन लीजिएगा, डी जो हमारे पास है ये क्यू के इक्वल है, जो ई है हमारे पास ये आर के इक्वल है, जो एफ हमारे पास है वो पी के इक्वल है। तो ऑप्शन जो हमारे पास सही होगा उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो देखिएगा ऑप्शन हमारे पास क्या है, एफ इक्वल टू पी। क्या एफ जो है ये पी के इक्वल है, तो देखिए एफ हमारे पास ये वाला है और हमारे पास पी कहाँ पर है, तो पी ये वाला है ना। तो ये तो मैच कर रहा है बिल्कुल, तो ऑप्शन हमारे पास ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए के लिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन ए। समझ गए बात को ना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने वो है, चित्र में, हालांकि चित्र अगले पेज पर है, तो बीसी समांतर डी, जो भी दिया हुआ है इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। तो बीसी समांतर डी है। ठीक है, बीसी समांतर क्या है, डी है, तो मैंने इसको ऐसे करके कर लिया। फिर इसके बाद क्या बोला हुआ है, एडी अनुपात ए बी, एडी अनुपात क्या बोला हुआ है, ए बी, एडी अनुपात ए बी बोला हुआ है, इक्वल टू ए ई अनुपात एक्स। तो ए ई अनुपात एक्स बोला हुआ है, तो चलिए इसको भी मैंने कर लिया। अब देखिए क्या बोला हो कि x बराबर है, x जो है ये किसके इक्वल है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूं अगले पेज पर। तो आइए दोस्तों अब समझते हैं हम लोग इस फिगर में। तो देखिए मैं सबसे पहले इस फिगर को बना लूँगा। ठीक है, जो हमारे पास फिगर है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया हुआ है, और यहाँ पर ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ई हो गया, यहाँ पर डी हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए बीसी समांतर डी है ना, तो बीसी हमारे पास ये वाला है और डी हमारे पास ये वाला है, दोनों के दोनों समांतर है। एडी अनुपात ए बी, जो एडी हमारे पास है और ए बी जो है ऐसे दे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास दोनों समांतर होता है, ठीक है, दोनों हमारे पास क्या होता है, समांतर अगर होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यानी कि ए डी बटे में क्या हो जाएगा, यानी कि डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, और बटे में क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, है ना। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं है। अब देखिए हमारे पास क्या बोला हुआ है, यहाँ पर ए डी अनुपात ए बी, ए डी अनुपात ए बी लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए डी यहाँ से यहाँ तक है और ए बी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं अपोजिट कर देता हूँ, यानी कि उल्टा कर देता हूँ। तो डी बी और बटे में ए डी हो गया इक्वल टू ए सी बटे में क्या हो गया, ए ई हो गया, है ना। तो चलिए दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं हम लोग। तो डी बी बटे में ए डी प्लस 1 इक्वल टू ई सी बटे में ए ई प्लस 1 हो जाएगा, है ना। अब देखिए अगर ऐड करते तो हमारे पास क्या मिलेगा, डी बी प्लस ए डी और बटे में ए डी हो चुका बराबर ई सी बटे में ए ई बराबर क्या हो चुका, ए ई हो चुका। ठीक है, अगर देखेंगे तो डी बी और ए डी को ऐड करते हैं, डी बी और ए डी को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, ए बी मिल जाएगा, बटे में क्या हमारे पास हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। ठीक है, और ई सी ए ई को ऐड करते हैं, ई सी हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर ई सी है, और ए सी हमारे पास ए ई कहाँ पर है, यहाँ पर, है ना। तो दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, यानी कि ए सी, और बटे में क्या हमारे पास है, ए ई है। तो इतना तक समझ में आपको आ गया। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, हमारे पास ए डी और ए बी जो है ये दोनों का अनुपात जो हमारे पास है ये कितना है, ए ई बटे ए ई अनुपात एक्स हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको अपोजिट कर देता हूँ, ए डी, इसको या बोल सकते हैं ए डी बटे में ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ए ई बटे में ए सी। ठीक है, तो ए डी बटे में ए बी क्या हमारे पास है, ए डी बटे में ए बी जो हमारे पास है ये ए ई अनुपात एक्स है, ए ई अनुपात कितना है, एक्स है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे करके कर लिया। अब देखिए ए ई बटे में क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, तो ए ई कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी यहाँ पर 1 बचा ना, तो ए सी में एक से गुणा करेंगे ए सी, और एक्स में 1 से गुणा करेंगे एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी जो हमारे पास आ गया कितना आ गया, एक्स के इक्वल आ गया। एक्स का मान हमारे पास एक्स जो है ना ये किसके इक्वल आ गया, ए सी के इक्वल आ गया। तो ऑप्शन को देखते हैं कि एक्स जो है ये ए सी के इक्वल है
तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा, ए सी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो था ये बिल्कुल ना ज़्यादा हार्ड था ना ही ज़्यादा स्लो था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मज़ा आया बनाने में, आपको भी मज़ा आया होगा। ठीक है, तो चलिए मैंने सारे क्वेश्चन का यहाँ पर जो मैं टारगेट लेकर चला था क्वेश्चन 15 बनाने के लिए, मैंने टारगेट को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। प्रॉब्लम होने पर आप बिल्कुल कमेंट करें। ठीक है, मैं आपके कमेंट को पढ़ करके आपका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप